हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब इनमें से किस में स्पेसिफिकली पाया जाता है। ऑप्शंस में आ गया न्यूसेलर एम्ब्रियो, दूसरा है एल्यूरॉन सेल, तीसरा है सिनर्जिड्स और चौथा है जनरेटिव सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अबाउट फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब ये फिलीफॉर्म अपैरेटस के बारे में समझते हैं सो हमें क्वेश्चन भी समझ में आए। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस की बात करते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या है? बेसिकली ना एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये इतना छोटा सा सरफेस है और इसको मैं मार्क कर देती हूँ एज ए बी। अब मैं एक सी डी बनाऊंगी जिसके अंदर एक मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बना दी। सो सरफेस एरिया किस में ज्यादा है, ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? सो ऑब्वियसली बी में ज्यादा है। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए हैं, इसीलिए ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ना, ये भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सरफेस एरिया बनाने में मदद करता है। अब अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, सो एक बार फंक्शन देख लेते हैं। इसके दो मेन फंक्शन है और वो दो मेन फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं। पहला तो ये है कि इट हेल्प्स इन दी गाइडेंस। गाइडेंस किसकी? पोलन ट्यूब की गाइडेंस करने में, कि जो हमारा जो पोलन ट्यूब है ना, वो क्या करता है, वो एक केमिकल सिग्नल जो है उसको एमिट करता है और वो केमिकल सिग्नल ग्रोथ में हेल्प करता है। ये है हमारा पहला फंक्शन। और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। सो देखो, केमिकल सिग्नल रिलीज होगा तभी तो समझ में आएगा कि कंपैटिबिलिटी कितनी है किसके बीच में, जो पोलन ग्रेन है और जो हमारे जो ओव्यूल्स है उनके बीच की कंपैटिबिलिटी बताने वाले ये केमिकल सिग्नल्स है। ठीक है, तो इसीलिए ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में भी। अब समझते हैं इसका लोकेशन। सो लोकेशन की अगर बात की जाए, सो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये आपको माइक्रोपिलर एंड में देखने को मिलते हैं। माइक्रोपिलर एंड में देखने को मिलते हैं। किसके माइक्रोपिलर एंड में? हमारे सिनर्जिड्स में। सो ये जो हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं। So the correct answer for this question is option C, which is synergids here. अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं। पहला है न्यू सेलर एम्ब्रियो। सो जो न्यू सेलर एम्ब्रियो है वो उसकी जो फॉर्मेशन होती है ना, वो एक न्यू सेलर टिश्यू से होती है, मतलब उसका नाम भी न्यू सेलर टिश्यू है। और अच्छा, इसके अंदर ना कोई सिनर्जिड्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट। सो इस वजह से हम ये वाला ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा जो कि है एल्यूरॉन सेल्स। सो एल्यूरॉन सेल्स जो होती है ना, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है एंडोस्पर्म की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इन सीड्स। सो इसमें भी आपको ऐसे कोई फिलीफॉर्म देखने को नहीं मिलता। और हमसे पूछा क्या गया था कि फिलीफॉर्म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, राइट? सो इसमें तो है ही नहीं। सो अगेन नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे दिया है डी, विच इज जनरेटिव सेल। सो जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं? जनरेटिव सेल्स ना फर्टिलाइजेशन में आपकी हेल्प करेंगे, दे आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। इनमें भी आपको फिलीफॉर्म या साइनर्जिड्स देखने को नहीं मिलते। सो इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन को भी टिक नहीं करेंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सिनर्जिड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।